आज का जो टॉपिक है वो है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो है हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले मशीन में, यानी कि मशीन आपका था उसका गति नियंत्रण और निरीक्षण के अंतर्गत आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आए थे। अब हम बात करते हैं आपके जो विद्युत ड्राइव्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि जो विद्युत क्रिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को किस तरीके से मशीन को कंट्रोल किया जाता है, किस प्रकार से उसकी गति को नियंत्रित किया जाता है, ये हम जानेंगे इसमें। इसके पहले हम आपसे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आपको बताया गया था, हमने बताया था आपको स्विच गियर के बारे में। तो वहां पर हमने आपसे चर्चा की थी कि किसी भी सब स्टेशन को आपका जो होता है विद्युत सब स्टेशन, वहां पर आपके जो पैनल लगे होते हैं वहां पर जो स्रोत होता है उसको नियंत्रित करने के लिए हम एक स्विच गियर यंत्र का उपयोग लाते हैं, जिसमें आपके आइसोलेटर होते हैं, आपके आईसीटीपी होते हैं, आईसीडीपी होते हैं, फ्यूज होते हैं, सर्किट ब्रेकर होते हैं, बैटरी होती, कई सिस्टम को मिलाकर के स्विच गियर का निर्माण किया जाता है। तो सेम चीजें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत भी आती हैं कि वहां पर इतने बड़े फ्यूज का उपयोग ना करके हम मॉसफेट का उपयोग करते हैं, ड्राइव का उपयोग करते हैं, एससीआर का उपयोग करते हैं, थायरिस्टर का उपयोग करते हैं, जो हमने आपसे चर्चा की। तो उनमें हमें उस उपकरण को मिला करके हम यहाँ पर मशीन का गति नियंत्रण जो करेंगे वो करेंगे विद्युत ड्राइव से, यानी हम ऐसा ड्राइव बनाएंगे, एक ऐसा नियंत्रक बनाएंगे जिसके द्वारा हम अपने मशीन को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, एक चीज और आपको बताने की जरूरत है इसमें कि किसी भी मशीन को चलाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी कार्यकारी जो मशीन है, यानी जहां पर हमें उत्पादन किसी वस्तु का लेना है जिसके माध्यम से हम उत्पादन ले रहे हैं। तो एक तो आपका होता है कि आपका मोटर हो, यानी आपका मोटर हो जिसमें सप्लाई आएगी। फिर इसके बाद क्या होगा कि मोटर के बाद आपका वर्किंग क्या होगा, एक मोटर हो गया, और इसके पहले भी बात करें कि स्रोत हो गया, यानी ये आपकी सप्लाई आ गई और सप्लाई के बाद आपका मोटर आया, और मोटर के बाद हम इसके द्वारा इसके थ्रू क्या करते हैं कि कपलिंग करते हैं किसी मशीन को, वैल्यूटिक मशीन को। और फिर क्या, या उसके अलावा भी कुछ ऐसे उपकरण होते हैं कि हम इसका संचालन क्या करते हैं, वर्किंग जो आपकी मशीन होती है जिस पर हम कार्य करते हैं उसका हमें जरूरत पड़ता है। यानी किसी भी स्रोत में हम कहीं पर इंडस्ट्रियल एरिया में आपका स्रोत होगा, मोटर होगा और वर्किंग मशीन होगी, यानी जो आपके मशीन क्या है, तो आपके कार्य को आसान कर दे, आपको सरल कर दे, वो आपकी मशीन। तो जहां पर चाहे बाइंडिंग की मशीन हो गई, चाहे आपकी जो है स्रोत वोल्टेज और कुछ जो है पेपर मिल की कोई मशीन हो गई, या आप जाते हैं कि कहीं पर गन्ने की या वहां पर कटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मोटर के साथ आपका कुछ ना कुछ पार्ट जुड़ा होता है जो काटने का काम करता है या कुछ बनाने का काम करता है। तो ये चीजें जरूरत होती है, यानी कि स्रोत यानी विद्युत जरूरत है, फिर मोटर की जरूरत है और वर्किंग मशीन की जरूरत होती है। अब बात आती है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत ये जो ड्राइव्स आते हैं वो क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो आपका है ये आपका है पावर सप्लाई, क्या है, पावर सप्लाई ये आपकी है, और इस पावर सप्लाई में हमने क्या किया कि स्रोत में हम डाल दी। अब इसके बाद उस पावर सप्लाई जो है उसको कंट्रोलिंग की भी जरूरत पड़ेगी, कंट्रोल करने की जरूरत है, तो यहाँ पर आपके कंट्रोलिंग सिस्टम को लगा दिया गया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा कंट्रोल हो गया, जो ये फेज था, ये जो भी सप्लाई थी वो कंट्रोल हुआ इस जगह पर, और फिर हमारे मोटर तक पहुंचा वो सप्लाई। जब मोटर हमारा गतिमान हो गया, चलने लगा, तो उसके साथ में जो जुड़ा हुआ हमारी वर्किंग मशीन है, यानी कार्यकारी मशीन जो है वो क्या करेगा, अपना प्रोसीजर के अंतर्गत कार्य करेगा। कार्यकारी मशीन जो है वो क्या करेगा, कार्य करना स्टार्ट कर देगा। तो जुड़ा किसके थ्रू है, मशीन के थ्रू। तो ये पूरा जो स्रोत है, यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है वो कहलाता है विद्युत ड्राइव। क्या कहलाता है, विद्युत ड्राइव्स कहलाते हैं। और इन्हीं के अंतर्गत यानी इसी के द्वारा हमारा क्या होता है, पूरा सिस्टम क्या होता है, नियंत्रित होता है। यहीं से हम पूरी कंट्रोलिंग करते हैं, कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट और मोटर, ये हमारा दोनों पार्ट कंट्रोल हो गया। तो आपकी जो मशीन है वो ऑटोमेटिक आपकी जो है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। अब जब हम विद्युत ड्राइव की बात करते हैं तो विद्युत ड्राइव जो होता है वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं इसमें, ये आपके दो प्रकार के जो है वो आपका है डीसी ड्राइव, एक तो हो गया डीसी ड्राइव,
और दूसरा हो गया आपका एसी ड्राइव। अब इसकी चर्चा करते हैं। वैद्युत ड्राइव्स में दो प्रकार के आपके होंगे, एक तो हो गया आपका डीसी ड्राइव और दूसरा हो गया आपका एसी ड्राइव। अब यदि हम डीसी ड्राइव की बात करें तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा वैद्युत उपकरण यानी ऐसी ड्राइव जो हमारी मशीन को डीसी स्रोत के द्वारा नियंत्रित करता है वो आपकी डीसी ड्राइव कहलाती है। अब मैंने एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि एक नियंत्रण कक्ष है, यानी एक कंट्रोलिंग है आपकी सप्लाई, यहाँ पर पावर स्रोत बना दिया गया है। पावर स्रोत के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नियंत्रण कक्ष कंट्रोलिंग सिस्टम बना दिया गया। फिर क्या करते हैं कि किसी भी मशीन को वोल्टेज के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको घटा बढ़ा करके भी हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं कि वायरिंग पर जो आपका फायरिंग परिपथ है वहां पर हम गए। फिर हमारा ये थायरिस्टर आपका जो है वहां पर आपका यानी कि वैद्युत ड्राइव्स जो है वहां पर आ गया। तो इस तरीके से ये पूरी हमारी कंट्रोलिंग, ये पूरा सिस्टम, एक तो हो गया नियंत्रण कक्ष, दूसरा हो गया आपका वोल्टेज रेगुलेटर, फिर तीसरा हो गया फायरिंग परिपथ जो आपका वो हो गया, फिर आपका थायरिस्टर परिपथ हो गया, ये आपका पावर सप्लाई है ही है, पावर स्रोत है ही। अब जब हम थायरिस्टर परिपथ के द्वारा मशीन आपकी जो डीसी है वो कार्य कर रही है, अब इसके थ्रू हम जो जोड़ेंगे, अब देखेंगे कि ये जो सप्लाई इधर जा रही है तो यहाँ पर हम वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू यानी वोल्टेज नियंत्रण कर ले, वोल्टेज नियंत्रण कर लिया जाए, या आपका जो है यहां से ही आपका करंट आपका नियंत्रण कर लिया जाए, यानी धारा नियंत्रण कर लिया जाए। तो जब इन दोनों में से किसी को भी हम क्या करेंगे, हम नियंत्रित कर लेंगे तो हमारी मोटर जो होती है वो हमारा नियंत्रित हो जाता है। तो पूरी तरीके से हमारा वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है उसी पर हमारी पूरी जो वैद्युत ड्राइव्स होती हैं वो आप इस पर निर्भर होता है। तो इस तरीके से पूरे वैद्युत ड्राइव्स में ये बात आती है कि किस तरीके से डीसी ड्राइव्स होता है, यानी कि डीसी स्रोत के द्वारा हम किसी मशीन को हम क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो ये पूरा सर्किट हमें क्या होता है, वर्किंग कंडीशन में आता है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि डीसी ड्राइव क्या है। हम फिर बताएंगे आपको कि एसी ड्राइव क्या है। अभी हम बात कर रहे थे कि एसी ड्राइव के बारे में, लेकिन इससे पहले और चीजों के बारे में जानते हैं कि डीसी जो ड्राइव होता है वो भी आपका दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका रीजनरेटिव, यानी रीजनरेटिव हो गया रीजनरेटिव, और दूसरा हो गया कि नॉन रीजनरेटिव। अब ये दो जो होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका ये मोटर है, तो ये मोटर को क्या करते हैं कि इसमें यदि हम इस रीजनरेटिव ऐसा ड्राइव है कि इसके थ्रू मोटर को हम अग्रगामी और पश्चगामी यानी दोनों दिशाओं में चलाने के लिए इसके द्वारा रीजनरेटिव जो आपका वैद्युत ड्राइव्स होते हैं उसके द्वारा क्या करते हैं कि मोटर को हम दोनों दिशाओं में चलाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन नॉन रीजनरेटिव जो होता है उसके थ्रू हम मोटर को सिर्फ एक दिशा में ही, यानी किसी भी दिशा में हम चला रहे हैं उस दिशा का निर्धारित जो है उसी दिशा में हम आपका मोटर चला सकते हैं। तो ये आपके दो होते हैं, यानी कि डीसी ड्राइव में रीजनरेटिव और नॉन रीजनरेटिव होते हैं। तो इनका उपयोग भी अब देखें कि यहाँ पर रीजनरेटिव में दोनों दिशाओं में और यहाँ पर एक दिशा में, और इसी कारण से क्या होता है कि नॉन रीजनरेटिव जो होते हैं वो रीजनरेटिव की अपेक्षा सस्ते पाए जाते हैं। अब छोटी सी और बात कर लेते हैं कि ड्राइव्स के पैरामीटर क्या है, यानी वैद्युत ड्राइव्स जो डीसी लिया उसके पैरामीटर क्या है। एक तो ये है कि थायरिस्टर का फायरिंग सिस्टम क्या है, दूसरा है कि स्पीड फीडबैक क्या है, यानी फीडबैक क्या आ रहा है उसका, फिर इसके बाद टार्क यानी बलागुण क्या है उसका, फिर आधार यानी मोटर का कोई आधार जो गति है वो कितना है, फिर गति परिवर्तन में लगा समय यानी जो हम स्पीड को कंट्रोलिंग करने के लिए कर रहे हैं उसमें कितना समय लग रहा है। ये चीजें होती है वैद्युत ड्राइव से, यानी इसके पैरामीटर हैं ये इनके ऊपर डिपेंड होते हैं जो जिसके थ्रू कार्य करते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि डीसी ड्राइव जो होते हैं वो बेसिकली काम क्या करते हैं, तो ये काम हो गया आपको समझ में आ गया होगा किसी भी मशीन के दिशा परिवर्तन के लिए या हम गति नियंत्रण के लिए इन चीजों के उपयोग के लिए हम क्या करते हैं वैद्युत ड्राइव्स में डीसी ड्राइव्स का उपयोग किया जाता है। और जहां पर डीसी स्रोत के द्वारा यानी डीसी मोटर होते हैं वहां पर इन चीजों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा उसको जरूर पूछेगा। धन्यवाद।